अच्छा, एक बात बताइए, क्या मैथ सेक्शन क्लियर करने के लिए कोई जीनियस होना पड़ता है? कई लोगों को ऐसा ही लगता है। तो चलिए आज इसी डर और स्मार्टनेस के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझते हैं। देखिए, ये एक सच्चाई है कि लगभग 90% स्टूडेंट्स, खासकर जो डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, वो मैथ्स का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। दिमाग में क्या आता है? लंबे लंबे फॉर्मूले, मुश्किल कैलकुलेशंस और बस डर शुरू। पर असल कहानी कुछ और ही है। तो बात को जरा समझते हैं। एग्जाम्स, खासकर डीएसएसबी जैसे, आपकी कैलकुलेशन स्पीड को टेस्ट करने के लिए बने ही नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्मार्टनेस चेक करते हैं। मतलब एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप मुश्किल सवाल को देखकर लंबा रास्ता पकड़ते हैं या फिर कोई स्मार्ट तरीका ढूंढते हैं। और इसी बात को साबित करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक मिस्ट्री क्वेश्चन है। जी हाँ, डिविजिबिलिटी का एक ऐसा छिपा हुआ नियम है जो 7, 11 और 13 से जुड़ा है, जिसमें 99% स्टूडेंट्स बुरी तरह फंस जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि इस सवाल को बस देखकर ही सॉल्व किया जा सकता है। ये क्या राज है, ये मैं आपको इसी सेशन में आगे बताऊंगी। लेकिन उस राज पर से पर्दा उठाने से पहले चलिए मैथ्स के सबसे डरावने टॉपिक से निपटते हैं, मेंसुरेशन। यहाँ हम फॉर्मूलेज रटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उन्हें लॉजिक से बनाना सीखेंगे और शुरुआत करेंगे सिलेंडर यानी बेलन से। अच्छा, सोचिए कि आपके हाथ में एक खोखला पाइप है और आपको सिर्फ उसके बाहरी गोल हिस्से पर पेंट करना है। तो हमें निकालना होगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा? बहुत आसान है। एक चूड़ी या कड़े को सोचिए, उसकी बाउंड्री क्या होती है? 2πr, है ना? अब उस पाइप को देखिए, वो क्या है? बस बहुत सारी चूड़ियों को एक के ऊपर एक रख दिया गया है, h हाइट तक। तो हमने बस 2πr को h से मल्टीप्लाई कर दिया और फॉर्मूला अपने आप बन गया, 2πrh। देखा, रटने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा चालाक है। वो पूछता है टोटल सरफेस एरिया। मतलब अब वो पाइप खोखला नहीं है, बल्कि एक बंद डिब्बा है। ऊपर और नीचे से ढक्कन लगे हुए हैं। तो क्या करेंगे? सिंपल है। जो हमारा गोल वाला एरिया था, उसमें ऊपर वाले ढक्कन और नीचे वाले ढक्कन का एरिया भी जोड़ देंगे। एक ढक्कन मतलब एक सर्कल, जिसका एरिया होता है πr²। तो 2 ढक्कनों का एरिया कितना हुआ? 2πr²। तो पूरे डिब्बे का एरिया हो गया पहले वाला कर्व्ड एरिया यानी 2πrh, और उसमें जुड़ गया दोनों ढक्कनों का एरिया यानी 2πr²। अब देखिए, दोनों में 2πr कॉमन है, उसको बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा? h प्लस r। और ये लीजिए, फाइनल फॉर्मूला तैयार है, 2πr h प्लस r। अब ये दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। और यही लॉजिक हर जगह काम आता है। जैसे कोन यानी शंकु को ले लीजिए। अपनी आइसक्रीम कोन को याद कीजिए। उसकी जो तिरछी वाली हाइट होती है, उसे हम L कहते हैं। तो सिर्फ कोन का कर्व्ड एरिया हो गया πrl। और अगर उस पर ढक्कन लगा दें, मतलब टोटल एरिया निकालना हो, तो बस उसमें एक सर्कल का एरिया πr² जोड़ लीजिए। फॉर्मूला बन गया πr l प्लस r। यही तो वो स्मार्टनेस है जो एग्जाम में चाहिए। चलिए अब वापस आते हैं हमारे उस मिस्ट्री क्वेश्चन पर। वो राज खोलने का वक्त आ गया है। कल्पना कीजिए, आप एग्जाम हॉल में हैं। घड़ी की सुई टिक टिक करके भाग रही है और स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा डरावना सा नंबर आ जाता है। मान लीजिए वो नंबर है 456456। देखकर ही लगता है कि इसमें तो बहुत टाइम जाने वाला है। और सवाल आता है कि ये नंबर 7, 11 या 13 में से किससे डिवाइड होगा। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे? पहले 7 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 11 से, और इसमें उनके कीमती 5 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्रैप है। जादू ये है कि जब भी कोई 3 डिजिट का नंबर खुद को रिपीट करके एक 6 डिजिट का नंबर बनाता है, जैसे 456 456 या 123 123, तो वो नंबर हमेशा हमेशा 1001 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। ये एक फिक्स्ड रूल है। अब आप सोचेंगे, पर ऑप्शन में तो 1001 था ही नहीं। अरे यही तो छिपा हुआ राज है। 1001 असल में 7, 11 और 13 को मल्टीप्लाई करके ही बनता है। इसका मतलब जो भी नंबर 1001 से डिवाइड हो रहा है, वो इन तीनों से भी डिवाइड होगा ही होगा। तो आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी, बस पैटर्न देखना था और जवाब पर टिक करना था। है ना कमाल की ट्रिक? और ऐसी ही एक और बहुत काम की ट्रिक है जो नंबर सिस्टम से आती है, जिसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट शॉर्टकट। ये आपका बहुत सारा टाइम बचा सकती है। मान लीजिए आपको 342 को 567 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एग्जामिनर ने सिर्फ ये पूछा है कि जवाब का आखिरी अंक क्या होगा। तो आपको पूरी गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बस दोनों नंबरों के आखिरी अंक पकड़िए, 342 का 2 और 567 का 7। अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 सत्ते 14, 14 का आखिरी अंक क्या है? 4। बस यही आपके फाइनल आंसर का भी आखिरी अंक होगा। लेकिन पता है, ये सारी ट्रिक सिखाते हुए मेरे मन में एक सवाल आता है। जब आप लोग टीचर बनेंगे तो क्या क्लास में जाकर बच्चों को सिर्फ ये शॉर्टकट ही सिखाएंगे? क्या हमारा मकसद यही होना चाहिए? देखिए, पेडागोजी के हिसाब से हमारा लक्ष्य बच्चों को चलता फिरता कैलकुलेटर बनाना नहीं है। हमारा लक्ष्य है उन्हें एक स्मार्ट थिंकर बनाना। एक अच्छे टीचर का काम सिर्फ फॉर्मूले रटाना नहीं, बल्कि उन्हें लॉजिक सिखाना है, ताकि वो प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना सीखें और उन्हें मैथ से डर नहीं बल्कि प्यार हो जाए। तो चलिए, अब आपकी बारी है। एक छोटा सा चैलेंज। स्क्रीन पर जो मल्टीप्लिकेशन दिख रही है 123 गुणा 456 गुणा 789, आपको बताना है कि इसके जवाब का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होगा। पूरी कैलकुलेशन मत कीजिएगा, स्मार्ट अप्रोच लगाइए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। तो आज हमने देखा कि मैथ्स डरावनी नहीं है, बस उसे देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले सेशन में हम टाइम एंड वर्क के सवालों को सॉल्व करने के लिए एक जादुई एफिशिएंसी एरो रूल सीखेंगे। इसमें एलसीएम निकालने का कोई झंझट नहीं होगा और जवाब उंगलियों पर आएगा। वो सेशन एक असली गेम चेंजर होने वाला है, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना।